तो एक्सरसाइज 13.1 का उदाहरण नंबर 2 हमें दिया हुआ है। एक परिवार में 2 बच्चे हैं। यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता है। तो हमें इसमें क्या क्या दिया है, 2 बच्चे हैं और कम से कम एक बच्चा लड़का है। तो ऐसा भी, तो एस क्या आएगा हमारा, सैंपल स्पेस। देखो एक बच्चा लड़का हो सकता है, एक बच्चा लड़की हो सकता है। तो या तो हमारे पास दोनों लड़के हो सकते हैं, बॉय बॉय या बॉय गर्ल या गर्ल बॉय या फिर गर्ल गर्ल। इस तरीके से ये छोटा बच्चा हो गया, ये बड़ा बच्चा। छोटा बच्चा लड़का है तो बड़ा बच्चा लड़का हो सकता है, छोटा बच्चा लड़का है बड़ा बच्चा लड़की हो सकती है, या छोटा बच्चा लड़की बड़ा बच्चा लड़का हो सकता है, या फिर दोनों बच्चे क्या हो सकते हैं, लड़की हो सकते हैं। यदि हमारे पास सैंपल स्पेस आ गया प्रतिदर्श समष्टि। घटना क्या दी है हमें, घटना ए और घटना बी मानते हैं। तो ऐसी घटना जो घटित होना निश्चित हो या दिया गया हो उसको घटना बी मानते हैं। तो यह ज्ञात है कि दोनों में से कम एक बच्चा लड़का है। यह ज्ञात है मतलब ये घटना घटित हो चुकी है, इसको घटना बी मानेंगे, इसको मानेंगे घटना बी। घटना ए क्या दी है फिर, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता क्या है, ये जो प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है वो घटना ए मानते हैं। तो दोनों बच्चे लड़के हैं, घटना ये दी है दोनों बच्चे लड़के होने की प्रायिकता, दोनों बच्चे। तो घटना हमें ए दी है दोनों बच्चे लड़का हैं, दोनों बच्चे लड़के हों, ये हमें घटना ए दी हुई है, दोनों बच्चे लड़के हैं। तो दोनों बच्चे लड़के हैं तो क्या आएगा, दोनों बच्चे लड़के हैं तो बॉय बॉय आ जाएगा, या यही आएगा। दोनों बच्चे लड़के हैं तो दोनों बच्चे लड़के ही होना चाहिए, बॉय बॉय, गर्ल वाला तो आ नहीं सकता है। तो ये आ गई घटना ए। प्रायिकता ए की क्या होगी, पी ऑफ ए, एक, क्योंकि एक परिणाम निकला एक, और बटे कुल परिणाम कितने हैं, 1 2 3 4, तो 1/4। पी ऑफ ए आ गया हमारे पास 1/4। अब घटना बी जो दी हुई है, यह ज्ञात है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, यह दी हुई है। तो कम से कम एक बच्चा लड़का है, दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। तो कम से कम एक बच्चा लड़का होने का मतलब दोनों भी बच्चे लड़के हो सकते हैं, कम से कम एक तो है ही, एक बॉय गर्ल हो सकता है या गर्ल बॉय, ये आ सकते हैं। कम से कम का मतलब न्यूनतम, कम से कम एक बच्चा लड़का है तो कम से कम एक तो होने चाहिए, 2 भी हो सकते हैं, इसलिए हमने 2 वाला भी ले लिया कि 2 भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक तो होना ही होना चाहिए। तो कम से कम एक बच्चा लड़का इसमें आ गया और 2 भी हो सकते हैं, तो ये आ गया। तो पी ऑफ बी कितना आएगा, कुल परिणाम कितने निकले 3, और अनुकूल परिणाम कितने निकले 3, और कुल परिणाम 1 2 3 4, तो ये कुल परिणाम आ गया 3/4 हो गया। अब इनका इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, तो इंटरसेक्शन की जरूरत होती है। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या है, दोनों में मिल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी में, ए इंटरसेक्शन बी में ये बॉय बॉय वाला केस मिल रहा है, तो बॉय बॉय ये मिल गया ए इंटरसेक्शन बी में। तो इसका मतलब अनुकूल परिणाम आया 1 और कुल परिणाम कितने हैं 4, तो इंटरसेक्शन बी का मान आ गया 1/4। अब इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या था, जो घटना घटित हो चुकी है वो आएगी नीचे, पी ऑफ बी नीचे आएगा, बी घटना घटित हो चुकी है, ए हमें ज्ञात करनी है तो ए ऊपर आएगा। इसका फॉर्मूला था पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना आ गया 1/4, यह आ गया पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान 1/4 इधर रख दिया। और पी ऑफ बी कितना है, पी ऑफ बी है हमारे पास 3/4, तो ये भी रख देंगे 3/4, 4 से 4 कट गया तो 1/3 बचा, ये 1/3 आंसर हो जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 3। तो उदाहरण नंबर 3 हमें दिया हुआ है, एक बक्से में 10 कार्ड हैं, 1 से 10 तक पूर्णांक लिखकर रखे गए हैं।
मतलब एक बक्से में 10 कार्ड रख दे और उन पे गिनती कितनी लिखी है, 1 से लेके 10 तक पूर्णांक लिखे हुए हैं। उन्हें अच्छी तरह से मिलाया गया है। इस बक्से में से एक कार्ड यादृच्छा यानी यादृच्छा का मतलब बिना देखे निकाला गया है। यदि यह ज्ञात है, अब ये ज्ञात वाली घटना आ गई है, यदि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, तो जो घटना हमें ज्ञात होती है उसको हम क्या मानते हैं, घटना बी मानते हैं। ये जो पूरी घटना है, ये घटना हमारी कौन सी हो जाएगी, घटना बी हो जाएगी। और घटना ए क्या होगी, जो निकालनी है। तो इस संख्या के सम होने की प्रायिकता क्या है, यानी जो प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है वो घटना कौन सी होती है, ए होती है। तो सबसे पहले तो सैंपल स्पेस बना लेंगे एस। एस जो है 1 से 10 तक के कार्ड हैं, वो भी 1 से 10 तक की गिनती लिखी गई है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये कार्ड उसमें हो सकते हैं 1 से लेके 10 तक के। ये आ गया हमारा एस आ गया सैंपल स्पेस। अब घटना ए जो है, घटना ए हमें दी हुई है ये वाली, सम होने की प्रायिकता, इस संख्या के सम होने की, निकाले गए पत्ते पे जो संख्या लिखी होगी वो सम होने की प्रायिकता बतानी है। तो निकाले गए पत्ते, निकाले गए कार्ड पर सम, निकाले गए कार्ड पर संख्या के सम निकाले गए कार्ड पर संख्या के सम होने की प्रायिकता। तो निकाले गए सम होने की प्रायिकता यानी 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है और 10 हो सकता है। तो निकाले गए कार्ड पर सम संख्या हो तो 2 4 6 8 10 ही हो सकता है। तो पी ऑफ ए इसका जो होगा वो 1 2 3 4 5 अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 1 से लेकर 10 तक है तो 10 है, यानी 1 बटे 2, 5 एकम 5 5 दूनी 10। तो ये पी ऑफ ए का मान आ गया 1 बटे 2। अब घटना बी जो निश्चित है, कौन सी है घटना बी निश्चित, यह ज्ञात है कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है। तो निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है तो क्या क्या हो सकता है, 4 5 6 7 8 9 और 10 ये अंक हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी प्रायिकता ऑफ बी के घटित होने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 और कुल कितनी है 10, तो ये 7 बटे 10 आ गई है। अब इनका इंटरसेक्शन निकाल लो, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी में देखो इसमें क्या है 4, इसमें भी 4, ये मिल गया 4, इसके बाद 6 और 6 मिल जाएगा, 8 और 8 मिल जाएगा और 10 मिल जाएगा। तो प्राय इंटरसेक्शन का मान कितना आया इनका, पी ऑफ इंटरसेक्शन का मान इनका आ जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितने मिले, 1 2 3 4, 4 बटे कुल परिणाम कितने हैं 10, यानी 2 दूनी 4 2 पंचे 10, तो कितना आ गया 2 बटे 5, 2 दूनी 4 2 पंचे 10। तो अब जिसकी प्रायिकता निकालनी है, ए निकालना है, तो पी ऑफ ए बटे बी बनेगा, क्योंकि बी घटना घटित हो चुकी थी, ये ज्ञात था, तो जो घटित हो चुकी है वो नीचे आएगा। और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ऑफ बी, ये हो गया। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान 2 बटे 5 और बटे में पी ऑफ बी का मान कितना आ गया 7 बटे 10 ही आ गया। तो इसको हल कर लो, 5 एकम 5 5 दूनी 10। अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो कितना आ गया 2 दूनी 4 बटे 7 एकम 7, तो 4 बटे 7 इसका आंसर हो जाएगा, 4 बटे 7। चलिए अब अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 4 हमें दिया हुआ है, एक पाठशाला में 1000 विद्यार्थी हैं, इसमें से 430 लड़कियां हैं। विद्यार्थी कितने हैं टोटल, विद्यार्थी
विद्यार्थी जो हमारे पास है वो टोटल है 1000। 1000 में से लड़के और लड़कियां, तो लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी, 1000 विद्यार्थी हैं जिसमें से 430 लड़कियां हैं। 430 लड़कियां हैं तो 570 क्या हो गए, लड़के हो गए। 570 लड़के हैं। ठीक है, यह है ज्ञात है कि 430 में से 10% लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती हैं। इन 430 लड़कियों में से भी 10% लड़कियां कौन सी क्लास में पढ़ती हैं, कक्षा 12 में। 430 में से 430 क्या है, लड़कियां, और लड़कियां ही कक्षा 12 में पढ़ती हैं, वो भी कितनी, 10%। तो कक्षा 12 में पढ़ने वाली लड़कियां कितनी है, 430 का 10%, 1 0 1 0 1 और 1 ये कट गया, तो 43 लड़कियां जो हैं, 43 लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती हैं, यानी कक्षा 12 में पढ़ने वाले विद्यार्थी 43 ही हो गए। 43 लड़कियां हैं जो कक्षा 12 में पढ़ती हैं, लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ने वाली लड़कियां कितनी हो गई हैं, 43 हो गई हैं। क्या प्रायिकता है कि एक अध्यक्ष से चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है, तो चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है और 12 में पढ़ती हैं ये लड़कियां, तो हो सकता है चुना गया विद्यार्थी क्या हो, लड़की हो। तो कक्षा 12 में पढ़ने वाला विद्यार्थी कितने हो गए, 43 में से कोई एक होगा। ठीक है, यदि यह ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है, ये ज्ञात है वाली घटना हो जाएगी बी घटना, ज्ञात है घटना। तो दो घटनाएं दी हैं, घटना ए विद्यार्थी कक्षा, ये विद्यार्थी क्या प्रायिकता है कि अध्यक्ष चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है, विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है, ये बताना है। कक्षा 12 में पढ़ने वाले विद्यार्थी हो कितने का टोटल विद्यार्थी कक्षा 12 में 43 पढ़ते हैं, ये होगा ए आ गया, ये आ गया। और घटना बी दी है, ज्ञात वाली, चुना गया विद्यार्थी लड़की है, चुना गया विद्यार्थी लड़की है, तो चुना गया विद्यार्थी लड़की है और लड़कियां हैं कितनी टोटल, 430, तो 430 लड़कियां हैं। तो पी ऑफ बी कितना आ जाएगा, 430 लड़कियां हैं और कितने में से चुनी गई टोटल, 1000 छात्रों में से, तो ये आ जाएगी पी ऑफ बी। और पी ऑफ ए कितना आ जाएगा, पी ऑफ ए जो है 43 बटे, ये आ जाएगा 1000। पी ऑफ ए भी आ गया और पी ऑफ बी भी आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो। तो ए इंटरसेक्शन बी में देखो, ए में कितनी लड़कियां हैं, 430 हैं, क्या लड़कियां ही हैं, और बी में लड़कियां हैं 430 और ए में भी क्या है, 43 लड़कियां। देखो लड़कियों का कितना 10% निकाला तो 43 आया था, कहने का मतलब ये भी लड़कियां हैं और ये भी लड़कियां हैं, ये 43 लड़कियां 430 में मिल जाएंगी, इसका मतलब इंटरसेक्शन कितना आएगा, 43 आएगा। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा 43 बटे 1000, ये आ गया। दोनों के मान मिल गए, पी ऑफ बी मिल गया, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिल गया, फॉर्मूला लगा देंगे। तो जो प्रायिकता में दी हुई होती है, ज्ञात है, ये प्रायिकता कौन सी थी, घटना बी थी, पी ऑफ ए निकालनी थी, ये वाली कक्षा 12 में पढ़ती है। क्या प्रायिकता है कि एक अध्यक्ष चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है, तो ये प्रायिकता में ज्ञात करनी है, ए वाली घटना ए। पी ऑफ ए अपन बी बराबर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और अपन में पी ऑफ बी, ये हो गया। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया 43 बटे 1000 और पी ऑफ बी कितना है, पी ऑफ बी है 430 बटे 1000। 1000 से 1000 कट गया, काटने के बाद 43 बटे 430 बचा, 43 से कम 43, 430, तो 1/10 इसकी प्रायिकता आ जाएगी, ये आंसर आ गया। चलो उदाहरण नंबर 5 देखते हैं।
तो उदाहरण नंबर 5 दिया हुआ है, एक पासे को 3 बार उछालने के परीक्षण में घटना ए तथा बी को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है। घटना ए तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट हो और घटना बी दी है पहली उछाल पर संख्या 6 और दूसरी उछाल पर संख्या 5 प्रकट होना। यदि बी का घटित होना दिया गया है, यानी बी बटे में आएगा, बी पहले घटित हो चुका है। यदि बी का घटित होना दिया गया है तो घटना ए की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो सैंपल स्पेस देखते हैं क्या आएगा। सैंपल स्पेस जो आएगा वही फॉर्मूला लगवाया था हमने। अगर क्या फेंक रहे हैं पासा, तो पासे में 6 अंक होते हैं, 6 की पावर n। कितने पासे हैं, एक पासे को 3 बार, यानी 6 की पावर 3, 6 6 36 छक्का 216। तो s जो है वो 216 परिणाम बनेंगे टोटल। 216 पूरे बनाना नहीं है, 216 लिख दिया कि सैंपल स्पेस 216 आ जाएगा। घटना ए क्या दी है, घटना ए, तो ए क्या आएगा, घटना ए दी है तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट हो। यानी जो पासा फेंकते हैं उनमें तीसरी उछाल पर संख्या 4 आनी चाहिए, तीसरी पर फिक्स कर दिया। बाकी पहले पासे पर कुछ भी आ सकता है और दूसरे पासे पर कुछ भी आ सकता है। तो ये घटना ए हो जाएगी। तो 1 1 4 ये हो गया, एक पहले पे एक, दूसरे पे एक, तीसरे पे 4 आना है, ये फिक्स है। ये तीसरी उछाल पर कितना प्रकट हो, 4। 1 2 4 इस तरीके से आएंगे, 1 3 4, 1 4 4, 1 4 5, 1 5 4 और 1 6 4। फिर 2 1 4, 2 2 4, 2 3 4, 2 4 4। तीसरी उछाल का नहीं बदलना है, 4, और बाकी दोनों स्थानों पे बदल रहे हैं। पहले 1 1 आया था, अब 2 1 से स्टार्ट हुआ और 2 6 4 ये आ गया। फिर 3 1 4, 3 2 4, 3 3 4, 3 4 4, 3 5 4, 3 6 4 ये आ जाएगा। फिर 4 1 4, 4 2 4, 4 3 4, 4 4 4, 4 5 4, 4 6 4। तीसरी उछाल पे हर जगह 4 ही 4 आया है। फिर 5 1 4, 5 2 4, 5 3 4, 5 4 4, 5 5 4, 5 6 4। एक और आएगा 6 1 4, 6 2 4, 6 3 4, 6 4 4, 6 5 4 और 6 6 4 ये आएंगे घटना ए के अनुकूल परिणाम। तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट हो, हर जगह तीसरी उछाल पर 4 है, पहले दूसरे स्थान पर बदल सकते हैं। तो टोटल कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 है एक लाइन में, 1 2 3 4 5 6, तो 6 6 36। तो पी ऑफ ए जो आएगा अनुकूल परिणाम 36 और कुल परिणाम कितने हैं 216 ये आ गया, पी ऑफ ए आ गया ये। अब बी घटना क्या दी है, बी पहली उछाल पर संख्या 6 और दूसरी उछाल पर संख्या 5 प्रकट होना। पहली उछाल पर 6 और दूसरी उछाल पर 5, मतलब पहले और दूसरे स्थान नहीं बदलने हैं। तो देखो क्या आएगा, पहली उछाल पर 6 और दूसरे उछाल पर 5 प्रकट होगा इस तरीके से। तो तीसरी उछाल बदल सकती है, 6 5 नहीं बदलेगा 2 आ जाएगा, 6 5 नहीं बदलेगा 3 आ जाएगा, 6 5 नहीं बदलेगा 4 आ जाएगा, 6 5 5 आ जाएगा और 6 5 6 आ जाएगा। पहली स्थान पर 6 और दूसरे स्थान पर 5 आना तय है, बाकी तीसरे स्थान पर संख्या बदल गई है। तो कुल परिणाम अनुकूल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6
तो पी ऑफ बी जो आएगा जो 6/216 आएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी में तो दोनों में कॉमन मिले ए और बी में, तो देखो इसमें ए इंटरसेक्शन बी में इसमें सबका चौथा वाला अंक तीसरे स्थान पर कितना है 4 4, इसमें एक ही में है तीसरे स्थान पर 4, ये वाला मिलेगा, ये इधर मिल जाएगा 5 6 4। बाकी इनमें सब में 1 2 3 5 6 है, इसमें किसी में तीसरा अंक तीसरे स्थान पर ये अंक नहीं है, केवल 4 ही 4 है, तो ये वाला मिल जाएगा। तो इंटरसेक्शन में एक ही मिला, वो भी कौन सा 6 5 4, ये मिल गया। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो आ जाएगा अनुकूल परिणाम ए पर कुल परिणाम कितने हैं 216 है। तो ये हमारा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया। ये एक ही अवयव मिला दोनों में, और अनुकूल परिणाम 1 बटे कुल परिणाम कितने हैं 216, ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब इनका फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला इधर लगा दो। घटना कौन सी घटित होना दिया गया है बी, तो पी ऑफ ए अपॉन बी ज्ञात करना है। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन 1/216 और पी ऑफ बी कितना दिया है 6/216 दिया हुआ है। 216 से 216 कट गया तो कितना बचा 1/6, तो इसका 1/6 आंसर हो जाएगा। चलो तो अब उदाहरण नंबर 6 देखते हैं। उदाहरण नंबर 6 दिया गया है, एक पासे को 2 बार उछाला गया। पहले तो एस बना लेते हैं, 2 बार उछाला पासे को, तो एस क्या आएगा, एस आएगा पहले पे एक दूसरे पे एक, पहले पे एक आ सकता है दूसरे पे 2, पहले पे एक दूसरे पे 3, पहले पे एक दूसरे पे 4, पहले पे एक दूसरे पे 5, पहले पे एक दूसरे पे 6, फिर पहले पे 2 दूसरे पे 1, पहले पे 2 दूसरे पे 2, पहले पे 2 दूसरे पे 3 आ सकता है, पहले पे 2 4 आ सकता है, 2 5 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6 ये आ गया। फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 ये आ गया। टोटल कितने होगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो एस जो आएगा तो कुल परिणाम कितने आ गए 36 आ गए। अब घटना देखते हैं, घटना क्या दी है, तो घटना ए और घटना बी। घटना ए दी है, यदि प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया, 6 पाया गया निश्चित है, तो ये तो घटना बी हो गई कि संख्याओं का योग कितना पाया गया 6 पाया गया। संख्याओं के संख्या 4 की न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो ये घटना ये हो गई है, दोनों पासों में से कम एक पर संख्या 4 प्रकट हो, ये ए दिया गया है हमें। तो इसके लिए हम एक पासे पर कम से कम 4 प्रकट होना चाहिए, तो पहले पे 1 आ सकता है, दूसरे पे 4, पहले पे 2 आ सकता है, दूसरे पे 4, 3 4 4 4 5 4 और 6 4, फिर ऐसा हो सकता है 4 1 आ जाए, 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6।
4 4 डबल बार आ गया तो इसको एक बार लिखेंगे, ये आ गया 4 4, इसको एक बार नहीं लिखेंगे, 4 4 डबल हो गया इसलिए। तो कितने आ गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये तो 11 आ गए हैं। अब घटना बी, घटना बी क्या दी है, संख्याओं का योग 6 पाया गया, संख्याओं का योग 6 पाया गया। तो संख्याओं का योग 6 पाया गया, तो 6 कब कब होगा, 6 होगा 1 5 या 5 1, ऐसा आ गया। 2 3 3 3 ऐसा होगा, 4 2 या 2 4। संख्याओं का योग 6 पाया गया, 2 4। तो 1 5 या 5 1 तब आ सकता है योग 6, 3 3 6 आ सकता है, 4 2 या 2 4 पर 6 आ सकता है, और बाकी कोई संभावना नहीं होगी। तो 1 2 3 4 5 संभावनाएं ऐसी हो गई हैं जिनमें दोनों पासों पे प्राप्त संख्याओं का योग कितना है, 6। तो पी ऑफ बी कितना आ गया, 1 2 3 4 5, 5 बटे कुल कितने आए थे, 36। ये हो गया पी ऑफ बी। अब ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो। इंटरसेक्शन बी जो दोनों में मिले, ए और बी में, ए और बी में क्या मिल रहा है, 2 4, ये मिल गया, और 2 4 और 4 2, ये 4 2 इसमें भी है, 4 2 मिल गया। और क्या मिलेगा, 1 5 इसमें कहीं नहीं है, तो केवल इतने ही मिलेंगे, 2 मिलेंगे। तो इंटरसेक्शन में ये 2 आ गया। तो ए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो कितना आ गया, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया 2 बटे अनुकूल बटे कुल कितने हैं, 36, ये आ गया। तो बी घटना पहले से घटित हो चुकी है, तो ए की प्रायिकता निकालनी है, तो पी ऑफ ए अपॉन बी लग जाएगा, और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी ऑफ बी। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आया 2 बटे 36, और पी ऑफ बी कितना आया, 5 बटे 36। 36 से 36 कट गया, तो कितना बचा, 2 बटे 5। तो 2 बटे 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो उदाहरण नंबर 7 दिया गया है, एक सिक्के को उछालने के परीक्षण पर विचार कीजिए। यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो सिक्के को पुनः उछालना है, यदि चित्त आ गया तो फिर सिक्के उछालना है दोबारा से। परंतु यदि सिक्के पर पट आ गया तो फिर हमें सिक्का नहीं उछाले, क्या उछालना है, पासा फेंकना है। यदि घटना कम से कम एक पट प्रकट होना का घटित होना दिया गया है, कम से कम एक प्रकट होने की घटित होने की प्रायिकता दी गई है, यानी घटना बी दी गई है हमें, दिया गया है। तो घटना पासे पर 4 से बड़ी संख्या प्रकट होना की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करना है। तो ये हमें ए घटना दी गई है जो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे बनेगा, एक सिक्के को उछाला, इधर बनाते हैं एक तरफ, एक सिक्का उछाला, एक सिक्का उछाला तो 2 तरीके से परिणाम आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या टेल, यानी या तो चित्त आ सकता है या पट आ सकता है। एक सिक्के को उछालने के परीक्षण पर विचार कीजिए। यदि सिक्के पर चित्त आए, चित्त यानी हेड आए, हेड प्रकट हो तो सिक्के को पुनः उछाले, हेड आ गया तो सिक्का दोबारा उछालेंगे, दोबारा उछालने पर भी क्या आ सकता है, हेड या टेल आ सकता है, ये आ गया ऐसा। यदि सिक्के पर हेड आया तो सिक्के को दोबारा उछाला, पुनः उछाले। परंतु यदि सिक्के पर पट आया यानी टेल आया तो एक पासे को फेंके, तो अब एक पासा फेंकना है। अगर टेल आ गया, पासा फेंकेंगे तो पासा फेंकने पर 1 आ सकता है, 2 3 4 5 और क्या आ सकता है, 6, ये है। एक सिक्का उछाला, हेड या टेल आया, हेड आया तो सिक्का दोबारा उछाला, टेल आया तो फिर एक पासा फेंका। देखो सिक्का उछालने पर हेड आने की प्रायिकता 1/2 होती है, हेड या टेल आ सकता है तो 2 और अनुकूल होगा 1, तो 1/2 इसकी प्रायिकता है, 1/2 इसकी है। फिर से हेड या टेल आया तो 1/2 इसकी प्रायिकता होगी, 1/2 इसकी होगी। लेकिन जब सिक्का उछाला, पासा उछाला तो
6 परिणाम होते हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं, उनमें से एक आया तो 1/6 इसकी प्रायिकता होगी, सबकी 1/6 होगी इनकी प्रायिकता, 1/6 1/6 और 1/6 सबकी प्रायिकता ये हो गई है इस तरीके से। तो अब एस क्या बनेगा, पहले एस देख लेते हैं। एस जो होगा, एस में देखो हेड हेड ये आ गया, एस में हेड आ गया, हेड हेड या हेड टेल आ गया, हेड टेल। फिर टेल 1 आ गया, टेल 2 आ गया, टेल और 2, टेल 3 आ गया, टेल और 3, टेल 4 आ गया, टेल 5 आ गया और टेल 6 आ गया। ये इतने एस में ये आ सकते हैं, हेड 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 टेल, टेल 1 टेल 2 टेल 3 टेल 4 टेल 5 और टेल 6। अब इनकी प्रायिकता देखो क्या होगी, तो पी ऑफ एच एच या प्रायिकता ऑफ एच टी, दोनों की प्रायिकता क्या होगी, देखो इसकी प्रायिकता एच एच की प्रायिकता क्या होगी, 1/2 इसकी है, 1/2 इसकी है, तो 1/2 गुणा 1/2 यानी 1/4, 1/2 इसकी, 1/2 इसकी, तो 1/2 इसकी और 1/2 इसकी, तो 1/4 ऐसे सेम 1/2 इसकी थी, 1/2 इसकी थी, तो 1/2 1/2 1/4 हो गया, तो इसकी भी 1/4 आ गई प्रायिकता और इसकी भी कितनी आ गई है, 1/4 आ गई है। अब इनकी प्रायिकता देखते हैं, पी ऑफ T1 बराबर, ये बराबर में है, एक की जो आएगी वो सभी की आएगी, ऐसे एक इसकी जो आएगी वो इसकी आएगी, T1 की जो आएगी वो T2 की भी आएगी, पी ऑफ T2, पी ऑफ T3, पी ऑफ T4, पी ऑफ T5, पी ऑफ T6, इन सब की प्रायिकता कितनी आएगी, देखो टेल की होगी 1/2 और पासा उछाला जिसपे अंक आए हैं 1 2 3 4, इनकी होती है 1/6, ये लिखिए 1/6 अंक आने की, टेल की 1/2, तो गुणा हो गया इनका, गुणा होने पे क्या हो जाएगा 1/12, ये इनकी प्रायिकता आ गई है 1/12। अब घटना क्या दी है, घटना देखते हैं, घटना जो दी हुई है, घटना दी है घटना ए, पासे पर घटना ए दी है जो हमें ज्ञात करनी है, पासे पर 4 से बड़ी संख्या प्रकट होना, घटना ए, पासे पर 4 से बड़ी संख्या प्रकट होना, 4 से बड़ी संख्या प्रकट होगी, वो भी क्या है पासे पे, तो इन सब में तो इसमें तो 4 है नहीं, इसमें नहीं, इसमें 4 से छोटी है, 4 से छोटी, 4 से छोटी, ये 4 ही है, ये नहीं लेना, 4 से बड़ी संख्या यानी T5 आ जाएगा और T6 आ जाएगा, ये आएगा घटना ए में। तो P ऑफ ए कितना आ गया, कुल कितने हैं 2, अनुकूल 2 और कुल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है 8, तो P ऑफ ए आ गया 2/8। घटना बी, घटना बी क्या दी है, घटना बी दी है, यदि घटना कम से कम एक पट प्रकट होना का घटित होना दिया गया है, तो ये घटना दी है जो निश्चित है, घटित होना दिया गया है, ये घटना भी है, कम से कम एक पर पट प्रकट हो, कम से कम एक पर पट प्रकट हो, पट यानी टेल प्रकट हो, एक पर, कम से कम एक पर टेल हो, देखो टेल इसमें तो है नहीं, इसमें है टेल, ये कितना हो गया एच टी, कम से कम एक पर टेल तो है इसमें है, फिर T1 इसमें एक टेल है, T2 T3 T4 T5 और T6 ये है। इन सबकी प्रायिकताओं को क्या करना है, हमें सबकी प्रायिकताओं को जोड़ना है जो भी हमें दिए गए हैं। इसमें हमने ये गलत कर दिया, इसकी प्रायिकता कितनी थी, T5 की प्रायिकता कितनी थी 1/12, तो 1/12 प्लस इसकी प्रायिकता कितनी है 1/12, 12 इसमें एलसीएम आ जाएगा, सो 1 + 1 यानी 2/12 होगा, 1/6 आ जाएगी इनकी प्रायिकता, 2 1 2 2 6। ऐसे इनमें भी जब प्रायिकता निकालेंगे तो सबकी प्रायिकता जोड़ेंगे,
एच और टी की कितनी है, एच और टी की प्रायिकता है 1/4, तो 1/4 प्लस T1 की कितनी है, सबकी 1/12, तो 1/12 इसकी हो गई, 1/12 इसकी, ये 1/12, फिर इसकी 1/12, 1/12, 1/12 कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इन सबकी 1/12 थी, और इसकी प्रायिकता कितनी थी, 1/4 थी। ठीक है, इस तरीके से इन सबकी प्रायिकता, एच टी की प्रायिकता कितनी है, एच टी की प्रायिकता ये है, एच टी की प्रायिकता ये लिखी है, एच टी की प्रायिकता 1/4, ये 1/4, T1 की प्रायिकता, इन सब की प्रायिकताएं कितनी, 1/12, सो एच टी की प्रायिकता 1/4, इसकी प्रायिकता 1/12, इसकी 1/12, इसकी 1/12, इसकी 1/12, इसकी 1/12 और इसकी सबकी प्रायिकताओं को क्या कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ेंगे तो एलसीएम कितना आएगा इनका, 12 आएगा। 4 का भाग 12 में 3 बार जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 अगर आ गया, 3 4 5 6 7 8 9, 9/12 हो जाएगी, 9/12, क्योंकि 3 अगर आएगा फिर ये सब सेम ही आएंगे, तो 9/12 इसकी प्रायिकता होगी। पी ऑफ बी आ गया अपने पास कितना, 9/12। अब इनका इंटरसेक्शन और निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी में क्या मिल रहा है, देखो बी में एच टी, ए में T5 T6 है, और T5 T6 ये मिल जाएंगे दोनों, तो T5 और T6 ये इंटरसेक्शन में मिलेंगे, और इनकी प्रायिकताओं को क्या करना है, जोड़ना है। T5 की प्रायिकता कितनी है, 1/12, T6 की प्रायिकता 1/12, इन सब की प्रायिकता, इसकी 1/12 प्रायिकता है और इसकी भी 1/12 प्रायिकता, जोड़ देंगे तो 2/12 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 6 12, 1/6 इनकी प्रायिकता आ गई। अब लगाना है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला P ऑफ A बटे B ज्ञात करना है। P ऑफ A बटे B ज्ञात करने के लिए P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपन P ऑफ B, P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मान कितना आ गया, P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मान आ गया 1/6, और P ऑफ B का मान कितना था, P ऑफ B का मान था 9/12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, इसका गुणा ऊपर होगा, तो 2 एकम 2 ऊपर पहुंच जाएगा, और 9 एकम 9 नीचे रहेगा, तो 2/9, 2/9 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों उदाहरण हमारे खत्म हो चुके हैं। अब इसके प्रश्न नंबर 6 से क्वेश्चन करने हैं, जो अगली वाली क्लास में करेंगे। ठीक है।